वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर क्या न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं और दे हैव बिकम ऑब्सोलीट। इनका अब कोई यूज़ नहीं रहा। देखिए, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, इट इज़ अनडिनाएबल कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ आप अगर एक्वायर कर लेते हैं तो आपकी प्रेस्टीज में इजाफा होता है। आपकी जो एग्जिस्टेंस को ख़तरा होता है, जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, उसको आप ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो टू सम एक्सटेंड ऑब्सोलीट हो चुके हैं। जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, उनमें पहली डेवलपमेंट तो ये हुई कि नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ साउथ एशिया रादर देन यूरोप। यानी अब जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो अब साउथ एशिया के अराउंड इवॉल्व कर रही हैं। चाइना उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाइना सुपर पावर बन रहा है, इंडिया अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहा है, फिर इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फिर अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान रजीम का भी एक अपना रोल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये बताती हैं कि अगर अब कोई नेक्स्ट कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है दुनिया में, कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट, तो वो एक्सपेक्टेड है कि साउथ एशिया में हो, क्योंकि एंटायर पॉलिटिक्स नाउ इवॉल्विंग अराउंड साउथ एशिया रादर देन यूरोप। दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो ये हुई है कि नाउ पावर इज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट एक्टर्स टू नॉन स्टेट एक्टर्स। अब स्टेट की मोनोपोली जो है वॉर्स को स्टार्ट करने के हवाले से वो ख़त्म हो चुकी है। अब नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, इंस्टीट्यूट्स को देखें, आप इवन इंडिविजुअल्स को देखें, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन देर आर नंबर ऑफ स्टेट्स। यानी कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनसे ज़्यादा ये इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस रखते हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं। तो ये दो डेवलपमेंट्स हैं जो ये बताती हैं कि एक तो साउथ एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी के अंदर, और दूसरा पावर शिफ्ट हो चुकी है नॉन स्टेट एक्टर्स के पास। तो चूंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो स्टेट एक्टर्स के पास हैं और ज़्यादा की रोल जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, और फिर आप एक सिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है जहाँ अनबैलेंस्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, एक तरफ स्टेट है और एक तरफ नॉन स्टेट है, तो वहाँ तो आप न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप न्यूक्लियर वेपन्स किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको इंटरनेशनल प्रेशर फेस करना पड़ता है। फिर जो मॉडर्न वॉरफेयर है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसको जॉन ऑर्कवेला ने लिखा है अपने एक और ऑथर के साथ मिलकर। इस रिसर्च पेपर का टाइटल है साइबर वॉर इज कमिंग। इसके अंदर इन्होंने दो इश्यूज हाईलाइट किए हैं। पहला, साइबर वॉरफेयर इज डोमिनेटिंग फैक्टर इन अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो साइबर वॉर है, इट इज मोर लीथल, मोर डेंजरस देन द कन्वेंशनल वंस, देन द न्यूक्लियर वंस। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का कोई बंदा रिस्क नहीं लेता, जबकि साइबर वॉरफेयर इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। तो साइबर वॉरफेयर को आइडेंटिफाई करना, उसको काउंटर करना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको साइबर हाइजीन चाहिए, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको असेसमेंट चाहिए कि साइबर वॉरफेयर इज ए वॉर। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। आपको वॉर की डेफिनेशन को समझना है। अगर आप वॉर की डेफिनेशन को बहुत नैरो कर देते हैं तो फिर भी मसाइल हैं। यानी एक्चुअल जंग हो रही है लेकिन आपकी नैरो डेफिनेशन के अंदर वो वॉर काउंट ही नहीं होती, तो फिर भी मसला है। अगर आप वॉर की डेफिनेशन को बहुत एक्सपेंड कर देते हैं, यानी उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आप शामिल कर सकते हैं, कर देते हैं जो एक्चुअल वॉर का हिस्सा नहीं है, तो फिर हर छोटे इशू पे आप ये शोर मचाना शुरू कर देंगे कि जी हमारे अगेंस्ट वॉर हो रही है। तो ये बड़ा कंसाइज और ब्रीफ मैटर है कि आप वॉर को डिफाइन करें।
और साइबर वॉरफेयर इज न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। आपको इस चीज़ को एनालाइज करना है। और जो दूसरा उन्होंने की फैक्टर बताया है अपने इस आर्टिकल के अंदर, वो है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, जिसके अंदर इंसर्जेंसीज जो हैं, इंसर्जेंसीज इनका बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है। जहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो आपके कंट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स एनजीओज एक्टिवेट हो जाती हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन शेपिंग की जाती है। तो अब ये वो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इश्यूज हैं जिनको आप कन्वेंशनल मीन्स के साथ काउंटर नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू काउंटर मॉडर्न वॉरफेयर यू हैव टू यूज़ मॉडर्न मीन्स। तो इसलिए इस वीडियो में ये बताना मेरा मकसद था कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं या जो न्यूक्लियर पावर होना है, ये कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को तो एड्रेस कर सकता है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स जो हैं उनको काउंटर करना न्यूक्लियर स्टेट्स की बस की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया।